गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके व्यूअर्स, आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके बारे में आज सुबह क्या सोच रहे हैं। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो हैं क्वीन ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ कप्स। वैसे तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स एंड साइंस अवेलेबल हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर एयर साइन है कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। फायर साइन मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अर्थ साइन मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। वाटर साइन मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए 7 नंबर 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये नंबर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि इन डेट्स में आपका रिश्ता फिर से एक बार बन जाए, आपका पर्सन आपसे कांटेक्ट कर ले, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड्स इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका पर्सन थोड़ा सा भ्रमित हो गया था बट अब इस भ्रम से बाहर आता हुआ भी नज़र आ रहा है क्योंकि ये पर्सन एक बार फिर से इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं। आज सुबह भी ये पर्सन एक ऐसी ही एनर्जी में नज़र आ रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं ना, अगर हम सबसे पहले 7 ऑफ कप्स की और 8 ऑफ पेंटिकल्स की ही बात करें तो यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में पास में बहुत सारी चॉइसेस रही होंगी। ये पर्सन कंफ्यूज रहा होगा कि किसको चुने, आपको या फिर किसी और को। अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी और ये थर्ड पार्टी इस पर्सन का करियर था तो यहाँ पर इस पर्सन ने बहुत हद तक अपने करियर में सफलता पाई है, अपने स्टडी को कंप्लीट किया हो सकता है रिसेंटली ही। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। अब ये पर्सन कोई मेल हो या फीमेल हो बट ये पर्सन अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और उसमें इन्हें सफलता मिली है ऐसा नज़र आ रहा है और आज सुबह ये पर्सन अब आपके बारे में, इनके रिश्ते के बारे में सोचने लग गए हैं। अगर ये रिश्ता पूरी तरह से आपको लगता है कि ख़त्म हो चुका है तो ये पर्सन एक बार फिर से इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है ये पर्सन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और ये कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स हैं, जो प्यार है आज भी बना हुआ है। इस पर्सन ने अपने दिल की फीलिंग्स को अपने ही दिल में छुपा रखा था और जो इस पर्सन के दिल में हिडन फीलिंग्स थी ये आपके बारे में जो सोचते थे ये पर्सन अब बता देना चाहते हैं ऐसा लग रहा है क्योंकि अब ये पर्सन फ्री ऑफ माइंड के साथ जब सोच पा रहा है आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। आज सुबह भी ये पर्सन इसके बारे में जब सोच रहे हैं ना, इस पर्सन को यह एहसास हो रहा है कि इस पर्सन ने जैसे कि एक पड़ाव होता है ना वो पार कर लिया है, अब एक और पड़ाव है इसे पार करना है। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि अब ये पर्सन अपने करियर में जितनी शिद्दत से मेहनत कर रहे थे, अपनी स्टडी को कंप्लीट करने में जितनी लगन से लगे हुए थे, उस लगन में इस पर्सन ने आपको खो दिया और उन दिनों इस पर्सन को शायद आपकी बहुत कम ही याद आई हो सकती है या फिर इस पर्सन ने उस वक्त पूरा फोकस अपनी स्टडी पर, अपने करियर पर ही बना लिया था। इसकी वजह से ये पर्सन आपको इग्नोर करने लगे थे या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे। तो अब ये पर्सन फिर से रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, इस रिश्ते पर वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं। आज सुबह इस पर्सन के दिल में ये बात है कि ये आपसे कांटेक्ट करें, बात करें, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर नज़र आ रही है, इस पर्सन के जीवन में कुछ दुख बना हुआ था जिस दुख को इस पर्सन ने अपने दिल ही दिल में छुपा रखा था और इसके बारे में शायद आप जान ही नहीं पाए हैं। तो
तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी दुखी है कि आप इस पर्सन के अंदर की छुपी हुई भावनाओं को नहीं देख पाए। जो भी इस पर्सन ने आपके लिए प्यार या फिर किसी और की वजह से इस पर्सन के दिल में जो दुख था ना, जो दर्द था, जो तड़प थी, वो शायद आप इस पर्सन के दिल में देख नहीं पाए। और आप इस रिश्ते में होते हुए भी ना शायद इस पर्सन के साथ में नहीं थे। ये एहसास इसे रह रह कर आज सुबह भी हो रहा है। जब कभी ये पर्सन ना आपके बारे में सोचता है, इस रिश्ते के बारे में सोचता है, तो इस पर्सन को वो बातें याद आती हैं और इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि यही वो शायद वजह थी कि ये पर्सन आपसे दूर चला गया है। बट अब ये पर्सन जब फ्री ऑफ माइंड के साथ आपके बारे में सोच रहे हैं, तो ये पर्सन चाहता है कि एक बार आपको बताए अपने दिल का हाल कि इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, और जो दुख था उसके बारे में भी ये पर्सन आपको बताने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन डाइवर्स ही हो और ये बात इस पर्सन ने कभी आपको नहीं बताई, ये बात आपसे छुपी रही है। हो सकता है इस पर्सन के दिल में इसी बात का गम हो। जो भी गम इस पर्सन को इसकी लाइफ से मिला था, इस पर्सन ने आपसे शेयर नहीं किया। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ हद तक आप पर ट्रस्ट करने लगे हैं और ये बहुत जल्द आपको बता सकते हैं। यहाँ पर इस पर्सन ने रिसेंटली ही किसी अपने को भी खोया हो सकता है। कोई एक ऐसा पर्सन जो इस पर्सन के दिल के बहुत करीब था, ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्स आया है। इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ है, फिर भी इस पर्सन की ज़िंदगी में जो दुख है ना, उस दुख को ये पर्सन कभी भी अपने दिल से नहीं निकाल पाए। इस पर्सन के दिल में, दिमाग में ज़्यादातर जो चीज़ें चलती हैं, जो थॉट चलते हैं आपको लेकर, सबसे पहला थॉट तो इस पर्सन के दिल दिमाग में आज सुबह भी ये आ रहा है कि ये पर्सन आपको खुलकर अपनी लाइफ के बारे में बताए, अपने जीवन के बारे में बताए, अपने जीवन के हर छुपे हुए पहलू को आपसे आगाह कराए। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। ये पर्सन पास्ट में बहुत सारी चॉइसेस लेकर चल रहा था, ऐसा भी लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्स के साथ साथ 7 ऑफ कप्स भी आया है और ये कार्ड भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस थी, जिसको लेकर ये पर्सन काफ़ी भ्रमित था। अब इस भ्रम से बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने एक ऐसे चीज़ को पाने की ख्वाहिश की थी जो शायद कुछ हद तक इस पर्सन की पूरी हुई है। तो इस पर्सन की जो ख्वाहिश थी वो तो पूरी हो चुकी है, अब दूसरी ख्वाहिश शायद आपको पाना है। हो सकता है ये पर्सन आपको पाना चाहता है, बट आपको ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन तो रिश्ता तोड़ के जाने के बाद पूरी तरह से आपको भुला चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, ये पर्सन आपको भुलाया नहीं है और शायद ये पर्सन कभी आपको भुला भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इस पर्सन की ज़िंदगी में जो दुख है ना, उसे कहीं ना कहीं आप महसूस तो कर रहे थे, बट कभी भी इस पर्सन ने आपसे उस दुख के बारे में खुलकर बात नहीं की, जो शायद अब ये पर्सन करने का सोच रहा है। आपकी कोई गलतफहमी है जिसे दूर करने का सोच रहा है। आज सुबह भी इस पर्सन के दिल में, दिमाग में ये बातें चल रही हैं कि खुलकर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको बताएं, आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करें। ओके व्यूअर्स, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। लव यू ऑल।